फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए लेते हैं पहला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश। राम साहू ग्राम सोना श्री कुंडेश्वर से बोल रहा हूँ मैडम। डुमन राम साहू जी का बहुत बहुत स्वागत है फोन इन फरमाइश में। क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा किराने का दुकान है जी। खेती किसानी भी है, अभी दोनों काम चल रहा है मैडम। तो खेती किसानी में क्या आपने लगाया है अभी खेतों में? अभी तो धान लगा है। और पानी अच्छा गिर रहा है? हाँ, पानी अच्छा गिर रहा है, अभी भी पानी गिरे हैं अभी 10 मिनट पहले। तो सावन का जो आना होता है और उसके बाद हरेली के बाद से जो त्योहार शुरू हो जाते हैं, तो लगातार बहुत सारे त्योहार आते हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं रक्षाबंधन की? रक्षाबंधन की तैयारियां अब बहनों के ऊपर है। बहन अपने भाई के यहाँ आकर के अपना रक्षा सूत्र बांधते हैं। जी जी। तो आपकी बहनें कहाँ रहती हैं? ये आसपास गांव में है, 2 बहन हैं, दोनों आते हैं त्योहार के दिन। जी, तो बताइए, पहला कॉल आज आपका लगा है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। और एक बात, दूसरी बात, रक्षाबंधन और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके आकाशवाणी परिवार और हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैडम। जी। और कौन सा गीत आज श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? देश प्रेम से कोई भी गीत सोचा था मैडम जी। अच्छा, कोई भी गीत हो, सभी अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं यही गीत, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे, हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा।
धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक, लोहारी डीहा, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं अशोक कुमार जी? जी मैं नियमित रूप से खेती किसानी का काम करता हूँ, और जैसे अभी खेती किसानी हो गया है तो राजमिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, खेती किसानी और राजमिस्त्री दोनों का काम करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते होंगे आप तो। जी अब बनाते हैं। अब क्या है, घर वाला अपना डिजाइन चॉइस करते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं उसको। अच्छा, क्या बात है। तो अभी पानी गिर रहा है वहाँ? जी बारिश अभी कल तो हुआ है, और अभी थोड़ा सा मौसम खुला है। अब न जाने किस समय बारिश हो जाए तो कहीं नहीं सकता। जी, मौसम का भरोसा नहीं है ना। जी जी जी, अभी तो फिलहाल अभी खिला हुआ है, मौसम साफ है अभी, लेकिन बारिश ऐसा लगता है कि होगा, अनुमान है आज भी होगा। जी, तो बारिश के मौसम में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी बारिश के मौसम में बिल्कुल सावधानियां ये है हमें कि क्या है, ज्यादातर अभी ना बारिश की वजह से ही और समय के दौर पे सर्दी खांसी जैसे बुखार ये सब हो रहा है ना, ये अभी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम खाना टाइम पे टाइम खाते हैं, ठंडा ठंडा हो जाता है, टेबल जैसे रहते हैं तो वहाँ पर ठंडा ठंडा नाश्ता कर देते हैं लोग। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरम गरम खाना खाना है अभी, और पानी तो ज्यादातर गर्म ही, पानी उबाल कर पीना चाहिए, है ना? जी जी जी, क्योंकि इस मौसम में बारिश हो रहा है, जगह जगह नदी नाले सभी उफान पे है, और उसके हिसाब से भी क्या है, हेडपंप, कुआं, नल, ये जैसे भी है, जैसे बोर, ये सभी में पानी ऊपर स्तर पे आ गया है। तो इसके माध्यम से ना क्या है कि अभी इसी वजह से ज्यादा सर्दी जुकाम का शिकायत है। जी, और त्योहारों का मौसम भी है, तो कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, हम त्योहारों के हिसाब से ही गीत चॉइस करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी फोन लगाता हूँ, चाहे कोई भी केंद्र हो, चाहे ये रायपुर, ये तो रायपुर है, मैं तो नियमित श्रोता हूँ, कभी भी गीत चॉइस करता हूँ तो मैं सीजन के हिसाब से गीत चॉइस करता हूँ। और अभी अपना चॉइस है कि अभी हमारे पास फिर हाल त्योहार है रक्षाबंधन का। जी, तो रक्षाबंधन के हिसाब से हमें आज का चॉइस है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पुराना गीत मैं चॉइस करना चाहूंगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, ये वाला बहुत ही सुंदर गीत है ये, हरे रामा हरे कृष्णा का गीत। जी बिल्कुल सही आपने बोला। जी, तो चलिए आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं यही गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना। फोन इन फरमाइश। मैडम नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं ग्राम मोखेतरा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से नरेश साहू बोल रहा हूँ मैडम। नरेश साहू जी, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ियों संगी करता हूँ, खेती किसानी, पानी पसिया पेट पी को हवा था जिंदगानी। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही नरेश जी। तो ये बताइए कि अभी आपके गांव का मौसम कैसा है? सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है। तो खेती किसानी में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? अभी परेशानी नहीं है। और आपके गांव के आसपास कोई घूमने की जगह है क्या? हाँ, हमारे आसपास है ना। आप सुब्रा ठाकुर बोल रहे हैं क्या? जी जी। हमारे गांव के आसपास 10 किलोमीटर में दर्शनीय स्थल है जी। ये एक है चंपारण, और दूसरा है राजीव, और तीसरा है आरंग, और चौथा है कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी। तो आपने देखी है सारी जगहें, आप घूम कर आए हैं? हाँ हाँ जी, गया था ना एक बार। अच्छा, सभी जगह गए हैं जी। तो बताइए, आज कितने दिनों बाद आपका कॉल लगा है? मेरा करीब करीब लगा था पिछला अगस्त 24 को। 1 साल बाद आपका कॉल लगा है आज। जी, सन 80 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, और क्या है, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? ऐसे तो सावन का महीना चल रहा है, और कुछ दिन में राखी भी आने वाला है, तो वही राखी के रिलेटिव कोई भी गाना सुना दीजिए। मैं अपने बच्चों के नाम लेना चाहता हूँ। जी जी, बताइए। हाँ, हमारे बड़े लड़की है भूपेश्वरी साहू, लड़का है रोमन साहू, लड़की है गंगेश्वरी, मेरे यहाँ मिसेस है दुर्गा देवी साहू जी। और हमारे बहू जो आया है उसका नाम रोशनी साहू है। जी, तो चलिए हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सबकी श्रद्धा इसमें है धर्म करम भैया का, ये बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा।
राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी मैडम नमस्ते, कसारी दुर्ग छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। जी, नाम तो बताइए। शैल गुप्ता नाम है मेरा। शैल जी, क्या करती हैं आप? ऐसी गृह कार्य करती हैं, सिलाई वगैरह। क्या क्या सिलती हैं आप? पेटीकोट, सूट, ब्लाउज। तो अभी तो कई तरह के डिजाइन बनवाने के लिए लोग आते होंगे। अभी राखी का त्योहार भी आने वाला है, तो बहुत सारी बहनें आती होंगी तरह तरह के डिजाइन लेके। आते हो ना मैडम? तो हर तरह का आप बना लेती हैं? हाँ बना लेते हैं, आजकल तो यूट्यूब चैनल में सभी बताते हैं। कोई चीज पूछना हो तो चैनल खोलो, देख लो। जी, तो रेडियो कब से सुन रही हैं आप शैल जी? और दिन हो गए मैडम, 84 से सुन रही हूँ मैं। कितने दिन बाद आपका कॉल लगा है? 3-4 महीना हो गया। पहले नारी जगत आता था ना मैडम, बहुत पहले। जी। तो हमारे पिताजी चलाते थे ना, तो हम लोग सोए सोए सुनते थे। छोटे थे उस समय। बहुत लगाव है रेडियो से वैसे। जी, कौन कौन से कार्यक्रम अभी आप सुनती हैं आकाशवाणी रायपुर के? अभी तो यही छत्तीसगढ़ी गीत वगैरह चलाती हूँ, और फोन इन फरमाइश, और एक तो कहते मैडम 5 बजे हाथी वाला, हमर हाथी हमर गोट। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हमार हाथी हमर गोट। जी, बहुत जानकारी मिलती है सब जगह की। और उसका गीत भी बहुत सुंदर बन पड़ा है ना? गीत के अलावा सुरक्षा भी होता है मैडम। यहाँ बहुत हाथी आए हैं, यहाँ ऐसा टाइप का। मेरे को वो कार्यक्रम तो बहुत पसंद आता है भाई, हमार हाथी हमार गोट। तो अभी राखी की क्या तैयारियां चल रही हैं? अब बनाएंगे, अभी तो टाइम है मैडम। क्या क्या बनाती हैं राखी में पकवान? मैं तो बालूशाही, गुजिया, अनारसा बनाती हूँ, और सफेद रसगुल्ला। तो आप भैया के घर जाती हैं कि भैया आपके यहाँ आते हैं? अरे मेरे भाई लोग खुद ही मेरे घर में आते हैं, यही तो है मेरा मायका, यही ससुराल। अच्छा, दुर्ग में। बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? भैया मेरे राखी बंधन को निभाना, भैया मेरे, ये गाना सुनिए। मैं भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका, झूमे सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे उम्मीद है जोड़ी, नाजुक है जो साथ के छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मण श्रीवास बोल रहा था, ग्राम चंद, धोरम देव अंचल, जिला के बीरधाम से। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ मैडम। अच्छा, बारिश के मौसम में तो बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास, सर्दी खांसी बुखार। हाँ, वायरल फीवर चल रहा है। तो आप डॉक्टरी करते करते आप रेडियो भी सुनते हैं लगातार? बचपन से सुन रहा हूँ मैं रेडियो। कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
क्या फोनिंग फरमाइश, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। हम्म। और जो फरमाइशी कार्यक्रम आते हैं ना, आप मन के गीत है, चौपाल भी बहुत दिलचस्पी सुनते हैं क्योंकि खेती बाड़ी भी करते हैं। लक्ष्मण जी, आप तो बहुत ही सुंदर जगह पर रहते हैं, भोरमदेव में। जी जी, 7 किलोमीटर है हमारे गांव से भोरमदेव। नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया है। 13वीं 14वीं शताब्दी से बना हुआ है। वहाँ सोमवार को जो सावन का पहला सोमवार था ना, उसमें जिले भर के आदमी पूरा पैदल चलते हैं। बड़ा आनंद आता है। ये 2008 से कंटिन्यू चल रहा है और 16 किलोमीटर है कमरधा से। उसमें पूरा सभी लोग पैदल जाते हैं और वापसी में हाल गाड़ी में आते हैं। और वहाँ पर भोरमदेव महोत्सव भी मनाया जाता है। फरवरी मार्च में होता है जी। शिवरात्रि जो होता है ना, उसमें होता है। जी जी, उस वक्त भी बहुत भीड़ रहती होगी वहाँ। बहुत भीड़ रहता है। भोरमदेव हमारा बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। पर्यटक हमेशा आते रहते हैं और सावन भर तो पूरा हर दिन बिजी रहता है, बहुत भीड़ रहता है। कांवड़िया लोग भी आते हैं बहुत यहाँ। मरकंटक से जल लेकर आते हैं और यहाँ शिव जी का अभिषेक करते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। संगीत से भी जुड़ा हूँ मैं मैम। गुनगुना के सुनाइए ना। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। और बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? अब शिव जी का नाम आ गया है तो भोलेनाथ का ही गाना भजन सुनना था हमें। भजन कोई भी कर दी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। धन्यवाद।
फिलहाल फोन इन फरमाइश से शुभ्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।